लेट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ब है और इसका एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम लेट के सभी एडवांस्ड यूजेस और बेसिक यूजेस सारे यूजेस देखेंगे ताकि लेट को हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको एक लाइक तो ज़रूर कर दें, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करते चलें। इस वीडियो में हम लेट के सारे यूजेस देखेंगे, मॉडल्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं, इम्परेटिव्स के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, इन्फिनिटिव्स के फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं, टेंसेस डिफरेंट टेंसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी A to Z everything we are going to learn about let in this video, so don't skip any part of this video। तो सबसे पहले हम तो इसका बेसिक समझ लेते हैं। लेट वर्ब है, मेन वर्ब की तरह से यूज़ किया जाता है। इसकी तीनों फॉर्म सेम होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। इसका सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म होता है लेट्स, यस जोड़ के बनाया जाता है, और इसका जो आईएनजी फॉर्म होता है या फिर जेरेंडियल जो फॉर्म होता है यह होता है LETT आईएनजी हम इसमें सिंपली जोड़ देते हैं। टी सिंगल जो है यह हो जाता है डबल। ठीक है, तो इसका बेसिक हम जान लेते हैं। आप जानते हैं कि जब आप किसी को प्रपोज करते हैं, मतलब प्रस्ताव करते हैं कि यार चलो आज खेलने चलते हैं, ठीक है, चलो आज कहीं घूमने चलें, चलो कहीं कॉफ़ी पीने चलते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप प्रस्ताव करते हैं कि आप भी साथ जाए और जिसको प्रस्ताव कर रहे हैं वो भी साथ जाए। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए, ऐसी बातों को बताने के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर होता है लेटस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लेटस को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, लेट और एपॉस्ट्रोफी देन एस, लेटस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्रपोजल का स्ट्रक्चर होता है। जैसे सेंटेंस देखिए कि आओ खेलें, ठीक है, यानी चलो खेलते हैं ऐसे कह लीजिए, आओ खेलें ऐसे कह लीजिए, मीन्स लेटस प्ले, ओके, लेटस और उसके बाद से प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आओ वहाँ चलते हैं मीन्स लेट अस गो देयर। देखिए ये सारे के सारे प्रपोज कर रहे हैं, सारे के सारे प्रपोजल्स हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं, यानी उस प्रस्ताव में आप भी शामिल हैं और जिससे कह रहे हैं वो भी शामिल होगा, और फिर दोनों साथ मिलकर आप वो काम करेंगे जिसके लिए आप प्रस्ताव कर रहे हैं। ठीक है, आज स्कूल नहीं जाते हैं, चलो आज स्कूल नहीं जाते हैं, लेट अस नॉट गो टू द स्कूल टुडे, लेट अस नॉट गो टू द स्कूल टुडे, चलो आज स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रपोजल के लिए हो गया, प्रस्ताव के लिए हो गया, जब आप प्रस्ताव करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो लेट का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई ऐसा वर्ड हिंदी में नहीं निकल के आ रहा है जिसको हम मान लें कि यही पर्टिकुलर मीनिंग होता है लेट का। ठीक है, लेकिन लेट का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है और वो होता है करने देना। ठीक है, करने देना यानी किसी को अलाउ करना, खुद नहीं करना, किसी दूसरे को अलाउ करना। ठीक है, करने देना, जैसे उसने हमें जाने दिया, राइट, उसने हमें जाने दिया। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो अब देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आनी है तो आएगी, नेगेटिव में आती है आप जानते हैं। उसके बाद से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, एफर्मेटिव है तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद से अदर वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट वह होगा जो करने देगा, यानी किसी को करने के लिए अलाउ करेगा, वह सब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो वास्तव में काम करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो उसने हमें जाने दिया, अलाउ किसने किया भाई, तो उसने किया। ठीक है, और फिर गया कौन, तो हम गए, तो ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसी चीज़ को पहचानना है, इसी चीज़ को जानना है कि कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो लेट मीन्स करने देना, उसने हमें जाने दिया, ही लेट अस गो। ठीक है, लेट का यह सेकेंड फॉर्म है, लेट ही होता है ही लेट अस गो, उसने हमें जाने दिया। एक सेंटेंस और लीजिए कि मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे थोड़ा सोचने दो,
मीन्स लेट मी थिंक अ लिटिल, लेट मी थिंक अ लिटिल, तो मुझे थोड़ा सोचने दो। यह इम्परेटिव सेंटेंस है। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होते हैं। अगर वो नेगेटिव नहीं है तो, अगर वो एफर्मेटिव है तो वो मेन वर्ब से शुरू होते हैं। लेट को हम मेन वर्ब की तरह से यहाँ पे यूज़ करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी थिंक अ लिटिल, मुझे थोड़ा सोचने दो। तो लेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया। ठीक है, काम कौन करेगा, वही ऑब्जेक्ट होगा ना। तो काम कौन करेगा भाई, तो मैं करूँगा, सोचने का काम मैं करूँगा। लेट मी थिंक अ लिटिल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्चुअली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, एक्चुअली यह है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है, लेकिन लेट के साथ टू जो चिन्ह है इन्फिनिटिव का वह छुप जाता है। ठीक है, तो लेट मी थिंक अ लिटिल, मुझे थोड़ा सोचने दो। एक और सेंटेंस लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, मेरा भाई मुझे सोने नहीं देता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम यूज़ क्या करते हैं नेगेटिव में, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद से डू नॉट या डजंट यूज़ कर देते हैं। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और उसके बाद से हम इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे। राइट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन टू चिन्ह नहीं आएगा। तो मेरा भाई मुझे सोने नहीं देता है, मीन्स कौन नहीं सोने देता है, मेरा भाई, सब्जेक्ट यही है। तो माई ब्रदर नेगेटिव है, डोंट यूज़ करेंगे, सॉरी डजंट यूज़ करेंगे, माई ब्रदर डजंट। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, लेट, और किसको नहीं सोने देता है, तो मुझे, मी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप। ये काम करना हुआ, तो यही काम हो रहा है, इसी को हम फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे बिना टू के। क्या हो गया ये, माई ब्रदर डजंट लेट मी स्लीप, मेरा भाई मुझे सोने नहीं देता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब आपको सेंटेंस में ने देना दिखाई दे, इस फॉर्म में, हिंदी में इस फॉर्म में अगर वर्ब दिखाई देती है, ठीक है, या फिर ने दिया इस फॉर्म में दिखती है, या फिर ने देगा इस फॉर्म में दिखती है, या फिर ने देता इस फॉर्म में अगर दिख रही है, या फिर ने दे रहा अगर इस फॉर्म में दिख रही है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर लेट का यूज़ होना है। जैसे यहाँ पे सभी में यहाँ पर ये चीज़ें दिख रहे हैं, तीनों सेंटेंसेज में ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। ने दिया, जाने दिया, ने दिया, सोचने दो, ने दो, सोने देता, ने देता, ये तीन चीज़ें देख रहे हैं। तो यह चीज़ आप दिमाग में रखें कि वर्ब फॉर्म अगर इस फॉर्म में है हिंदी में, तो समझ जाइए वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे लेट को यूज़ करेंगे। आइए हम और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब है, तो पीछे जो हमने स्ट्रक्चर देखा है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मॉडल ऑक्सिलरीज होंगे। राइट, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, एक्चुअली इन्फिनिटिव है जो बिना टू के यूज़ होगा, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि मैं तुम्हें यहाँ खेलने दूंगा। राइट, मैं तुम्हें यहाँ खेलने दूंगा। ओके, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप जानते हैं विल का हम यूज़ करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी है। राइट, तो आई विल लेट यू प्ले हियर, आई विल लेट यू प्ले हियर। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए कि तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो वो फॉर्म है वो ना चाहिए, ना चाहिए इस फॉर्म में आया हुआ है, तो देना चाहिए मीन्स अलाउ करना चाहिए। इन सभी जगहों पर अगर आप चाहें तो लेट की जगह पे सेम फॉर्म में, सेम कंडीशन में आप अलाउ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें हम करके देखेंगे, यू शुड लेट हिम गो, यू शुड लेट हिम गो, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। सब्जेक्ट हमने यूज़ किया, उसके बाद से हमने शुड यूज़ किया मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट। ठीक है, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट हिम, और फिर हम इन्फिनिटिव रख रहे हैं विदाउट टू,
जो वास्तव में काम होगा वो इन्फिनिटिव फॉर्म में रहेगा। मीन्स यू शुड लेट हिम गो, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। अब इस शुड की जगह पे हम चाहें तो अलाउ यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू शुड अलाउ हिम टू गो, यू शुड अलाउ हिम टू गो, यानी तुम्हें उसे जाने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम सेंटेंस लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि मैं उसे जाने देना नहीं चाहता। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना है कि मैं नहीं चाहता मीन्स आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता। और फिर लिखिए कि क्या नहीं चाहता भाई, तो उसे जाने देना। अब उसे जाने देना, यहाँ भी जाने देने की बात हो रही है, तो उसे जाने देना मीन्स टू लेट हिम गो, टू लेट हिम गो, टू लेट हिम गो इसका मतलब हुआ उसे जाने देना। आई डोंट वांट टू लेट हिम गो, मैं उसे जाने देना नहीं चाहता। ठीक है, इस सेंटेंस को लीजिए कि तुम्हें वहाँ जाने देना खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें वहाँ जाने देना खतरे से खाली नहीं है। तो आप सब्जेक्ट निकाल लीजिए कि खतरे से खाली नहीं है, क्या खतरे से खाली नहीं है भाई, तो तुम्हें वहाँ जाने देना। तो फिर आपको सबसे पहले लिखना है तुम्हें वहाँ जाने देना मीन्स टू लेट यू गो, तुम्हें वहाँ जाने देना, टू लेट यू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने देना खतरे से खाली नहीं है, इज़ नॉट रिस्क फ्री, इज़ नॉट रिस्क फ्री मीन्स कंप्लीट सेंटेंस हो गया, टू लेट यू गो देयर इज़ नॉट रिस्क फ्री। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम पहले रख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हम इट रखेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ नॉट रिस्क फ्री, और इसके बाद से शेष चीज़ टू लेट यू गो देयर, इट इज़ नॉट रिस्क फ्री टू लेट यू गो देयर। तो दोनों का मतलब एक ही है, इट के इस्तेमाल से भी बना सकते हैं। ठीक है, और इन्फिनिटिव के भी इस्तेमाल से बना सकते हैं। यहाँ पे टू लेट ये इन्फिनिटिव फॉर्म है लेट का। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, बच्चों को मोबाइल चलाने देना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए क्या है, अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं है भाई, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं ना, तो अच्छी बात नहीं है, क्या अच्छी बात नहीं है, बच्चों को मोबाइल चलाने देना। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, तो हमें लिखना है बच्चों को मोबाइल चलाने देना मीन्स टू लेट द चिल्ड्रेन यूज़ अ मोबाइल, टू लेट द चिल्ड्रेन यूज़ अ मोबाइल, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब आपको लिखना है अच्छी बात नहीं है मीन्स इज़ नॉट गुड। ओके, कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया कि टू लेट द चिल्ड्रेन यूज़ अ मोबाइल इज़ नॉट गुड। ठीक है, अब इट के इस्तेमाल से भी इसको हम बना सकते हैं, कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसके ठीक पहले आप इज जोड़ दीजिए, जो वर्ब आई हुई है मीन्स इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नॉट गुड, यह अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नॉट गुड। और क्या अच्छी बात नहीं है, टू लेट द चिल्ड्रेन यूज़ अ मोबाइल, बच्चों को मोबाइल चलाने देना। ठीक है, इन्फिनिटिव यूज़ हो गया। इस सेंटेंस को देखिए, वह मुझे खेलने नहीं दे रहा है। ठीक है, दे रहा है मीन्स अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं खेलूँ, वह मुझे खेलने नहीं दे रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप जानते हैं कि मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज़ होती है, उसके पहले इज एम आर वाज वर होता है, इज एम आर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो अब इसको हम कहेंगे वह मुझे खेलने नहीं दे रहा है मीन्स ही इज़ंट, ही इज़ नॉट या फिर ही इज़ंट। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या हम यूज़ कर रहे हैं भाई, तो लेट को यूज़ कर रहे हैं, लेटिंग यूज़ करेंगे। ही इज़ नॉट लेटिंग, ऑब्जेक्ट लगा, ये किसको नहीं खेलने दे रहा है, तो मुझे, मी, और वर्ब काम कौन सा होगा, काम कौन सा नहीं हो रहा है, तो खेलने का मीन्स प्ले। क्या हो गया कंप्लीट सेंटेंस, ही इज़ नॉट लेटिंग मी प्ले। और यह क्वेश्चन आपके लिए है। सी यू लेटर।